कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सरकारी राशन दुकानों में राशन आवंटन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 500 से 600 करोड़ चावल की गड़बड़ी का मामला उठाते हुए इसकी विधानसभा की कमेटी से जांच करवाने की मांग रखी। वहीं इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला, लिहाजा सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि खाद्य विभाग का जो डेटाबेस है और जिले का जो डेटाबेस है, इन दोनों ही डेटाबेस में काफी ज्यादा अंतर है। 68,000 मीट्रिक टन अतिशेष चावल इस वक्त स्टॉक में है, 68,203 टन चावल गायब भी है। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया कि बोगस राशन कार्ड आपके समय में बनता था, आपके फॉर्मूले से ही हम वितरण का कार्य कर रहे हैं। हमने 13,392 राशन दुकानों का वेरिफिकेशन किया है। वेरिफिकेशन के बाद 4,952 दुकानों में करीब 41,000 टन चावल की गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब तक 13 प्रकरणों में एफआईआर भी हो चुकी है। वहीं 161 दुकान निलंबित किए जा चुके हैं, 140 दुकानों को निरस्त भी किया गया। ये जानकारी खुद खाद्य मंत्री ने साझा की है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि 96% लोगों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि हम गलत हैं तो आप जांच करवाइए। मंत्री का कहना है कि जांच कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। वहीं मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने इसके बाद सदन में जमकर नारेबाजी की। तो कई मुद्दा गूंजा है। राशन वितरण का मुद्दा सबसे ज्यादा यहां पर रहा, जिस पर कई बार हंगामा हुआ और इसके बाद सदन को स्थगित भी करना पड़ा। यानी खाद्य विभाग का डेटाबेस और उसके बचत स्टॉक जो जिले में दर्ज होता है, दोनों में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। स्टॉक का हिसाब किताब राशन दुकान के पास या सरकार के पास नहीं है। हमने कहा है कि इसको 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और जो भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ वसूली कार्रवाई करें। हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति उम्मीद से जांच क्या माने रखता है। हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, वो जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। तो राशन से जुड़ा ये मुद्दा है, सीधे आम जनता से जुड़ा ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर जरा सदन की कार्रवाई तो आपने देखी, लेकिन इसके बाद जरा दोनों पक्षों को भी हम सुन लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही मुखर नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ है, वहीं बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहले घनश्याम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, सरकार पर लग रहा है और छोटा मोटा नहीं, 500 से 600 करोड़ के चावल की गड़बड़ी का मामला आज उठा है सदन में। देखिए रचना जी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। भ्रष्टाचारी और जिस प्रकार के घोटालेबाजी की कारगुजारियां 15 सालों में प्रदेश में रमन सिंह जी की सरकार ने की है, चाहे चिट फंड घोटाला हो, प्रियदर्शनी घोटाला हो, छत्तीसगढ़ का पीडीएफ घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला और यहाँ तक ओडीएफ घोटाला, घोटालों की लंबी फर्सियत है डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में। ये जिन पीडीएफ को लेकर आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लाखों के फर्जी राशन कार्ड बनवाकर करोड़ों रुपए का राशन डकारने वाली रमन सिंह जी की सरकार, हम जिम्मेदार, जवाबदेही और पारदर्शी सरकार में बैठे हैं। एक जिम्मेदार मंत्री ने अपने विभाग की सारी आरोपों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया और रचना जी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले 24 मार्च को जांच रिपोर्ट का पूरी तरह से खुलासा होगा। जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे या पैसा जमा करेंगे। मतलब एक लाइन की बात यह है कि सरकार की ओर से जो जवाब आना चाहिए वो जवाब पूरी तरह से आ चुका है, लेकिन पूंजीपतियों के साथ खड़े होने वाली भारतीय जनता पार्टी गरीबों के चावल और हक की जब बात करती है तो ये गले नहीं उतरता। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर लाखों के राशन कार्ड बनाकर ये गरीबों का राशन खाते रहे, डकारते रहे और आज ये एक फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर इस प्रकार से सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित हो चुकी है सत्ता के नशे में कि अब वो आरोप भी ऐसे लगा रहे हैं जिस आरोपों में कोई दम ही नहीं है। चलिए, कितनी विचलित है बीजेपी, जरा ये भी देख लेते हैं। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, आप लोग सदन में आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे तो सीधा आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने ही इतनी गड़बड़ियां की हुई हैं अपनी सरकार के वक्त पर। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि विधानसभा का सदन है, सदन में मंत्री ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी है और इससे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ घोटाला है। आज तक ये चिल्लाते रहे कि हमारे यहाँ कभी घोटाला नहीं होता है और सदन के अंदर में उन्होंने किया 500 करोड़ का घोटाला। एक और देश के गरीबों को प्रधानमंत्री जी
कोविड के पीरियड से लेकर आज तक दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दे रहे हैं। लेकिन इस मुफ्त राशन में भी जिस तरीके से मुफ्तखोरी की जो आदत कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के पूरे मंत्रियों को पड़ी है, उसका खुलासा सदन के अंदर में बीजेपी ने किया। क्या यदि बीजेपी के लोग इसको नहीं उठाते, विधायक को, तो इस समय बताते क्या कि इनका घोटाला हुआ है और ये जांच कराएंगे? आखिर मुद्दा हमने उठाया है, हमने पकड़ा है चोर को, और तब जाकर ये बातें आ रही कि हम जांच कराएंगे। अब ये 36,000 करोड़ के घोटाले को, तमाम प्रकार के राशन की बात कर रहे थे, उस घोटाले में जो 2 अधिकारी लिप्त पाए गए हैं उनका बचाव ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। नाम उनको मालूम है, घनश्याम राजू तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं। उनको पूरा बचाने का काम यदि कोई कर रहा है, उनको प्रमोशन कोई दे रहा है, बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है, जो आरोपी हैं वो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और मुझे लगता है अब इससे बड़ा प्रत्यक्ष क्या हो सकता है कि सदन के अंदर में कल परसों ही इनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिनकी भूमिका मुख्यमंत्री से बड़ी होती है, अपने मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को उन्होंने डीएमएफ के मामले में फंड में यहाँ पर खड़ा किया है। जरा कान और आंख खोलकर सुन लें। बीजेपी नहीं, बीजेपी को तो आप कह देते हैं कि बीजेपी ऐसा करी वैसा करी। अरे मोहन मरकाम जी ने आरोप लगाया, कम से कम हम नैतिकता के नाते कांग्रेस के किसी भी नेता को कहने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि डीएमएफ फंड में पूरे सरकार में घोटाला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम गरीबों का राशन तो मत टकारे, पेट बड़ा हो सकता है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की सरकार का, लेकिन कम से कम गरीबों के चावल को मत डकारे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करे। कुल मिलाकर ये घोटाला इसलिए होता है कि संरक्षण हो। और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से जो सीधे संबंध रहता है वो एसडी सौम्या चौरसिया, नाम ले रहा हूं, जेल की सलाखों के पीछे है। चलिए मैं एक छोटा सा कमेंट जरा यहाँ पे घनश्याम राजू तिवारी जी से भी ले लूं जी। मैंने कहा रचना जी कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से गरीबों का शब्द अच्छा इसलिए नहीं लगता। आज जिस प्रकार से देश में मित्र काल में गरीबों के पेट पर जिस प्रकार से डाका डाला जा रहा है, मित्र काल निभाते हुए अडानी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई जवाब नहीं आता। और ये कह रहे हमने विषय को उठाया है। आपको बता दूं ये जांच पिछले 3 महीने से चल रही है। 61 दुकानों को निलंबित किया गया और 140 दुकान निरस्त किए गए हैं। तो हमें सर ये तो अच्छी बात है कि ठीक है आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो ठीक है वो आरोप बहुत बड़ा है कि 500-600 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन 41,000 टन चावल की गड़बड़ियां तो मान रहे हैं ना आपके मंत्री की इतनी गड़बड़ियां तो हुई हैं। रचना जी अतिशेष एक ऐसा शब्द है पीडीएस में जो शायद संजय जी समझते होंगे, 15 साल सत्ता पर रहे हैं। अतिशेष की जांच चल रही है और जांच के आधार पर जिस प्रकार से हमने अभी तक 4,952 दुकानों की जांच की है, जिसमें 161 दुकान निलंबित किए गए। मैं बता रहा हूं आपको आंकड़े साथ, 140 दुकानों को हमने निरस्त किया है। हमें किसी आरोप के आधार पर जांच की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं इस पर पूरा जवाब सामने आए और जो गलतियां पाई जा रही हैं उसका पूरा निराकरण भी हो। आप दोनों ही ने अपना पक्ष रखा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गड़बड़ी चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी सरकार के वक्त हो, लेकिन जब राशन दुकानों में गड़बड़ियां होती हैं तो निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर, साफ तौर पर आम जनता इससे प्रभावित होती है।